जय हिंद। पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और दिल से प्रणाम करता हूं। आज 15 अगस्त 2024 है और आज के ही दिन जो है हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। उसी दिन से हम लोग जो है 15 अगस्त के रूप में एक महान पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। और आज़ादी के मतलब होता है कि जो है आर्थिक आज़ादी हो, सामाजिक आज़ादी हो, राजनीतिक आज़ादी हो और शिक्षा की आज़ादी हो, खेलकूद की आज़ादी हो। तो यानी कि हर चीज़ की आज़ादी होना चाहिए, वो भी दायरे में अनुशासन के रूप में हो। तो इसीलिए जो है आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज जो है 15 अगस्त 2024 है। तो हमारा देश का जो है आज 78वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज जो है हमारे पूरे भारत में जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसलिए जो है फिर से आप सभी को जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दिल से अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। इसलिए आज हम टॉपिक लाया है बिहार समान ज्ञान से। बिहार समान ज्ञान से जो है एक ऐसा वीडियो लाया है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप जो है बिहार का समान परिचय नहीं भूलेंगे। और समान परिचय का मतलब हो जाता है कि आपका बेसिक जानकारी। तो आप बेसिक जानकारी रहेंगे, जो भी जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी यदि कर रहे हैं तो आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, ताकि आप जो बेसिक जानकारी रहेगा तो आप वहां से जो है निकल सकते हैं बाहर। ठीक है, तो इसलिए हम जो है आज एक टॉपिक लाया है 15 अगस्त 2024 के दिन। आज आज़ादी का दिन है, तो हम सोचे क्या जो है आप लोगों के लिए जो है एक बीच में वीडियो लावे। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप लोगों को बिहार से संबंधित जो है जीके जो है आपको जो है आसान हो। एक बार यदि वीडियो देखेंगे तो देखने के बाद आप भूलेंगे ही नहीं, याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर हम यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, तो मैं इसी को डिजिटल बोर्ड बना दिया हूँ। तो आप लोग जो है इसको डिजिटल बोर्ड ही समझेंगे, आप फिगर में आप समझेंगे तो पूरा चीज जो है याद रहेगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि जब हम जिसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उसका जो है बेसिक जानकारी जरूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब हम बिहार के बारे में आपका समान परिचय देने वाले हैं, तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि भाई बिहार क्यों नाम पड़ा, बिहार किसका नाम पड़ा है वो समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चीज जो जानेंगे जिसका नाम बिहार पहले नहीं था। ठीक है, इसका नाम बिहार नहीं था। क्यों नहीं था वो समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार का जो है बिहार क्यों पड़ा। तो ध्यान देंगे कि पहले था इस तरह का बिहार था। ठीक है, इस तरह का बिहार था, तो इसको जो है किया गया इस तरह का बिहार। अब क्यों किया गया देखिए, तो क्या था कि नहीं कि बिहार में जो है बौद्ध मठों की अधिकता के कारण जो है बिहार रखा गया। ठीक है, जैसे कि बिहार में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार रखा गया, क्योंकि प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में जो है बौद्ध धर्म का क्या था, प्रमुख केंद्र था। इसलिए जो है बिहार को जो है बिहार रखा गया। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म का केंद्र भी था और बौद्ध ग्रंथ भी जो है आपका जो यहाँ पर जो है बहुत था, जिसके कारण बिहार को जो है बिहार रखा गया। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद समझते हैं आपको जो है, आप चलते हैं कि ये बिहार है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था, बिहार की स्थापना कब हुआ था। तो ध्यान देंगे कि बिहार की स्थापना जो हुआ था आपको दिख रहा है आप लोगों का, बिहार की स्थापना हुआ था आपको जो है क्या तारीख को, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, तो बिहार की स्थापना ये देख रहे हैं, ये क्या है बिहार है। और बिहार की इसकी स्थापना जो है एकदम बैठा लीजिए अपने मेमोरी में, जो है ये हमारा जो बिहार है और इसकी स्थापना जो है, यानी कि इसका नाम बिहार क्यों रखा, तो
यानी कि बौद्ध ग्रंथों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार रखा गया था। पहले था इसका नाम जो है विहार था, ठीक है। और वो अधिक, और क्योंकि जो है बिहार में जो है बौद्ध मठों की अधिकता था, अधिकता के कारण रखा गया, और बौद्ध मठों का जो है वहाँ पर केंद्र भी था, जिसके कारण इसका नाम बिहार रखा गया। और बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और इसी दिन से जो है हम लोग प्रत्येक साल जो है 22 मार्च को जो है क्या मनाते हैं? दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? तो बिहार दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस, ठीक है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। अब एक चीज ध्यान देंगे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, स्थापना कब हुई? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और उसी दिन से हम लोग प्रत्येक साल 22 मार्च को जो है क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना, इसकी नाम हो गया, इसका स्थापना भी हो गया, मतलब जो है जन्म हुआ और स्थान भी, नाम भी रख दिया गया, ठीक है। अब जो है, अब एक चीज ध्यान देना है कि, अब ध्यान क्या देना है, ये जो है पूरे भारत में जो है आपका 13वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। ये पूरे भारत में जो है 13वां सबसे बड़ा राज्य हो गया, 13वां स्थान आता है पूरे भारत में, ठीक है। तो भारत में अभी जो है कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। उस 28 में जो है 13वां स्थान पर जो है हमारा बिहार आता है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे क्या, इसका जो है भौगोलिक स्थिति क्या है, कि भौगोलिक स्थिति क्या है कि उत्तर, भौगोलिक स्थिति क्या है कि देखिए, ये हो गया उत्तर, ठीक है, ये हो गया दक्षिण, ठीक है, ये हो गया आपका जो है पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो उत्तरी अक्षांश होता है और देशांतरी अक्षांश होता है। तो बिहार में भौगोलिक स्थिति हो गया आपका जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से, यानी कि 24 डिग्री, यानी नोट कर लीजिए आप लोग जो है इसका भौगोलिक स्थिति जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से कितना है? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ये उत्तरी अक्षांश हो गया। क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश हो गया। ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश। ये भौगोलिक स्थिति हो गया। उसके बाद जो है बिहार की भौगोलिक स्थिति समझ गए। उसके बाद जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ये हो गया आपका जो है बिहार की भौगोलिक स्थिति। अगर बिहार की भौगोलिक स्थिति पूछेगा तो आप बोलेंगे क्या कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड देशांतर के मध्य स्थित है। ये जो है देशांतर के मध्य स्थित है। उसके बाद आप चलेंगे क्या, आपको अगर इसकी चौहदी की बात करें, अब देखिए बिहार की चौहदी आप देख लेंगे, ठीक है। बिहार के चौहदी क्या है कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो ध्यान देना है कि ये हो गया ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो उत्तर में देखिएगा कि नेपाल है, ठीक है। उत्तर में क्या है? नेपाल है। दक्षिण में क्या है कि झारखंड है। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। उत्तर में क्या है? नेपाल है। उत्तर और दक्षिण है, अपोजिट आता है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो ये तो हो गया बिहार की चौहद्दी हो गया, ठीक है। बिहार के क्या है? चौहद्दी हो गया। अब एक चीज ये भी बोल सकते हैं आप कि अगर
आप चाहते हैं कि बिहार की जो है पूरी जो है राज्य याद हो जाए, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। उत्तर में क्या है, नेपाल है, तो बिहार की चौदी कहेगा तो उत्तर में नेपाल तो जानिए रहे, ठीक है। उसके बाद नीचे में झारखंड क्या है, एक राज्य है। पश्चिम बंगाल भी क्या है, एक राज्य है। उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, तो राज्य से सटा हुआ है बिहार राज्य जो है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना है कि इस तरह के सवाल में आपको अगर याद करते हैं कि नेपाल से सटे जिलों की संख्या कितनी है और वो याद कर लेते हैं, और दूसरा चीज क्या है कि आप उत्तर में कौन कौन है वो भी याद करेंगे, तो आपका बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, तो 38 जिला आपको आसानी से याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, ध्यान रखें। अब देखिए क्या कि जैसे नेपाल से सटे हुए ये नेपाल हो गया, तो देखिए नेपाल का पार्ट यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो यहाँ ध्यान देना है कि देखिएगा ये जो है हमारा क्या है, ये देख रहे हैं, ये जो है हो गया आपका पश्चिमी चंपारण, ये हो गया आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण आपका पहला जो है, पश्चिमी चंपारण आपका पहला जिला हो गया जो नेपाल से सटा हुआ। दूसरा जिला आपका हो गया, आपका दूसरा जिला हो गया आपका पूर्वी चंपारण, ठीक है। कौन चंपारण, पूर्वी चंपारण। ये जो है आपका देखिएगा पूर्वी चंपारण है, ठीक है। ये क्या है, पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण के बाद जो है सटे हुए कौन है आपका, देखिएगा ये हो गया सीतामढ़ी। तो 7 राज्य ऐसे है जो आपको सटा हुआ है नेपाल से, तो कौन कौन है तो देखिए। और आपका जो है उत्तर में भी जो है पड़ता है, उत्तर में जो है क्या है, उत्तर में हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये जिला क्या हो गया आपका, ये जिला आपका हो गया उत्तर में हो गया। अगर बिहार के चौधी पूछा जाए तो क्या कहेंगे, उत्तर में, उत्तर में क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिले जो है आपका जो है देख सकते हैं, ये 7 जिले आपका हो गया उत्तर में हो गया, ठीक है। उत्तर में, उत्तर बिहार के चौधी क्या हो गया, उत्तर में पश्चिम बंगाल, सॉरी, उत्तर में हो गया आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज। उत्तर में क्या हो गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद क्या है सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये सब देखिए क्या है कि आपका, आपका देखिएगा ये सब जो है उत्तरी, आप देख लीजिए। तो उत्तर में क्या हो गया, उत्तर में हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, उसके बाद जो है अररिया और किशनगंज। तो याद रखिए कि बिहार के चौधी में पूछा जाएगा तो उत्तर में क्या है, तो उत्तर में जो है नेपाल है, लेकिन नेपाल से सटे हुए भी जिला कौन कौन सा है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 7 जिला जो है आपको ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। 7 जिला जब याद हो जाएगा, मान के चलिए 37 38 में 7 याद हो गया तो बच गया कितना, 31, 31 बच गया ना। तो अब देखिए याद करिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज उत्तर में हो गया, ठीक है। उत्तर में कौन हो गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उत्तर के बाद क्या आता है, दक्षिण। तो चलिए दक्षिण में क्या है, झारखंड है। तो देखिएगा झारखंड जो है, ये झारखंड है। तो झारखंड देखिएगा कि सटा हुआ है कौन कौन सा जिला है, देखिएगा रोहतास भी है, ठीक है। तो ये सटा हुआ, ये झारखंड है, तो यहाँ से ये रोहतास सटा हुआ है, ठीक है। रोहतास सटा हुआ है। उसके बाद जो है आपका देखिए ये हो गया आपका, तो दक्षिण में कौन कौन से जिला हो गया, दक्षिण में टोटल जिला की संख्या आ गया आपका जो है 8 गो। अब देखिए कौन कौन से होता है,
पहला लिखिए, पहला लिखिए रोहतास, दूसरा लिखिए औरंगाबाद, तीसरा लिखिए आप जो है गया, ठीक है। चौथा लिखिए आप जो है नवादा, चौथा लिखिए आप जो है नवादा, और पांचवा लिखिए आप जमुई, पांचवा लिखिए आप जमुई, पांचवा लिखिए जमुई, और छठा लिखिए बांका, और सातवां लिखिए भागलपुर। अब देखिए ये जिला सब क्या है आपका सटा हुआ है कहाँ से, झारखंड से। तो दक्षिण में कौन कौन हो गया, तो दक्षिण में हो गया रोहतास आ गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। उसके बाद देखिए भागलपुर भी सटा हुआ है, भागलपुर भी आपको सटा हुआ है, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है भागलपुर भी सटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है कटिहार भी सटा हुआ है झारखंड से, ठीक है। झारखंड भी यानी कटिहार भी, तो यहाँ से देखिएगा कि कटिहार है, यहाँ से कटिहार हो गया। अब देखिए याद हो जाएगा आपको 38 गो जिला वैसे भी ये जो है सटा हुआ है आपको कटिहार। तो देखिएगा क्या जो है यहाँ ध्यान देना है कि कटिहार जो है ऐसे सटे हुए हैं। तो उत्तर में हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, और दक्षिण में हो गया आपका रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। याद हुआ, ये 8 गो जिला जो है आपका सटा हुआ है कहाँ से, झारखंड से। पहला याद कीजिए रोहतास, रोहतास हो गया, दूसरा याद कीजिए औरंगाबाद, तीसरा याद कीजिए गया, चौथा याद कीजिए नवादा, पांचवा हो गया जमुई, छठा हो गया बांका, सातवां हो गया भागलपुर, आठवां हो गया कटिहार। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 गो। इसे याद हुआ कि नहीं बताइए। अगर 38 गो जिला याद नहीं होता तो इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उत्तर में हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दक्षिण में हो गया रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो 8, 7, 15 याद हो गया। तो देखिएगा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से जिला सटा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में देखिएगा कि आपका जो किशनगंज भी है, उसके बाद ये पूर्णिया जिला हो गया, ये आपका पूर्णिया जिला हो गया, पूर्णिया भी सटा हुआ है और कटिहार भी सटा हुआ है। तो आपसे पश्चिम में पूछेगा, पश्चिम में देखिए उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में पश्चिम बंगाल, उत्तर में जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दक्षिण में हो गया रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ठीक है। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से कौन कौन सटे हुए, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो यहाँ 8 गो, तो ये तो यादें था, ठीक है, कटिहार तक यादें था। तो एगो इसमें बढ़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 8 दूना 16 गो, 7 गो ये पूर्णिया लगा देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 नीचे में हो गया तो 8 8 16 गो जिला का वैसे नाम याद हो गया, नहीं याद हुआ। अब चलिए देखिए उत्तर में पूछेगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद जो है मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है, 7 गो जिला याद हो गया। अब झारखंड में दे देंगे। अब आपसे प्रश्न भी आता है कि नेपाल से सटे जिले कौन कौन से हैं, तो याद रहेगा तो याद हो जाएगा, फटाक देकर जो बना देना है। और झारखंड से जिला कितने जिले सटे हुए हैं, ये भी सवाल आता है कि आपका जो है यानी कि नेपाल से कितने जिले सटे हुए हैं, तो 7, ठीक है। कौन कौन पूछेगा, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7 गो हो गया। नीचे में पूछेगा झारखंड, तो झारखंड से हो गया रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये 8 गो याद हो गया। पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल, और पूरब में हो गया किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। अब बच गया आपका जो है पूरब हो गया पश्चिम, तो पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश,
और ध्यान देंगे कि पश्चिम में कौन कौन सा राज्य हो गया, तो आपका आता है पश्चिमी चंपारण भी सटा हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश यहाँ तक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ तक है। तो उत्तर प्रदेश देखिएगा कि आपका जो है झारखंडों में सटा हुआ है, कुछ हिस्सा जो है आपका उत्तर प्रदेश में भी सटा हुआ था। इसमें देखिएगा पश्चिमी चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, उसके बाद देखिएगा ये गोपालगंज हो गया, ये गोपालगंज आपका हो गया, ये गोपालगंज आपका, ये गोपालगंज हो गया, और ये आपका हो गया गोपालगंज के बाद हो गया सिवान हो गया। अब देखिए आपका याद हो गया। तो अब चलते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अब याद रखना है। तो पश्चिम में आपका सिवान तक हो गया, उसके बाद आपका देखिएगा ये पार्ट जो है सारण का है, ये सारण भी जो है आपका उत्तर प्रदेश में यहाँ टच किया हुआ, ठीक है। उसके सारण के बाद हो गया आपका देखिएगा ये हो गया भोजपुर, भोजपुर जो है आपका ये हो गया भोजपुर, भोजपुर के बाद हो गया आपका बक्सर, बक्सर भी जो है सटे हुए हैं यूपी से, ठीक है। उसके बाद हो गया कैमूर जिला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भभुआ, ठीक है। तो भभुआ भी यहाँ पर देखिएगा सटे हुए हैं। तो जब हमारा ये याद हो जाएगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो बच जाएगा कुछ ही जिला। तो 38 जिला आसानी से याद कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश, उत्तर देखिए उत्तर में नेपाल, और उत्तर में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दक्षिण में झारखंड यानी कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पूरब में किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ठीक है। तो ये जिला आपको जो याद हो गया। तो देखिएगा क्या, इधर हो गया आपका 7 गो, ठीक है, इधर हो गया आपका 8 गो, इधर हो गया आपका 3 गो, इधर हो गया आपका 8 गो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ध्यान देना है कि आप इसमें से 7 को याद हो गया, ठीक है, इसमें से आपको 8 याद हो गया, तो 8 7 15 को हो गया। अब यहाँ पूर्णिया याद हो जाएगा, ये किशनगंज कटिहार तो याद हो गया, क्योंकि आपका ये उत्तर में आता है और ये दक्षिण में आता है, ठीक है। और पूर्णिया जो है बीच बीचा में आ गया, तो ये हो गया आपका 16 को, ठीक है। अब पश्चिमी चंपारण याद है ये है, तो गोपालगंज, और यहाँ रोहतास याद है, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या गो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को यह हो जाएगा। तो आपका 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 गो जो है जिला आपको याद हो जाएगा ऐसे ही में, ठीक है। 22 जिला आपको याद हो जाएगा ऐसे ही में, ठीक है। याद हुआ ना, देखिए कैसे नहीं याद हुआ। तो देखिएगा कि आपका जो है पश्चिमी चंपारण में जो है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण और भोजपुर और बक्सर और कैमूर और रोहतास। तो चारों बगल का आपका याद हो गया। अब रह गया बीच वाला पार्ट। तो बीच में जो है बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी हो गया पटना। तो बिहार की राजधानी जब पटना हो गया, तो पटना से सटे हुए जिले कौन कौन है, तो याद रखेंगे आ जाना, लखीसराय, बेगूसराय, सब सभा। अब देखिए ये ट्रिक है। अब जैसे कि देखिए ट्रिक कैसे है, हमारा पटना यहाँ है, ठीक है, पटना हमारा कहाँ है यहाँ है, ठीक है, पटना हमारा यहाँ है। अब पटना में देखिएगा, पटना का जो है आप बना लेते हैं, पटना कहाँ से कहाँ तक है, देखिए पटना आपका आ गया यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के, देखिए आपका पटना हो गया ऐसे करके पटना जो है, पटना के जो है ना चौड़ाई नहीं है, खाली लंबाई है भागल। देखिए ये हो गया आपका पटना, ठीक है। पटना जो है यहाँ से हो गया, ठीक है, पटना देख रहे हैं ना, पटना ये हो गया, ये सब क्या है पटना है। तो पटना से जो है हमारा बिहार की राजधानी क्या है पटना है। तो पटना से सटे राज्य कौन कौन है, तो देखिएगा इससे सटा हुआ क्या है अरवल है, जहानाबाद है, इसलिए हम कहे आजा ना, मतलब अरवल, जहानाबाद, नालंदा, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा कि आपका शेखपुरा नहीं सटा हुआ है, ठीक है। लखीसराय बेगूसराय हम बोले थे ना, आ जाना लखीसराय बेगूसराय सब सभा, ठीक है। अब जैसे कि देखिएगा कि आपका पटना से सटा हुआ पहला जिला हो गया अरवल, जहानाबाद, नालंदा। उसके बाद जो है लखीसराय, बेगूसराय, बेगूसराय देखिए सटा हुआ पटना से, समस्तीपुर। उसके बाद जो है वैशाली। उसके बाद जो है सारण भी सटा हुआ है, तो सारण आपको याद हो गया है। भोजपुर भी सटा हुआ है, ठीक है। तो भोजपुर भी आपको याद हो गया, तो कितना राज्य हो गया, 1 अरवल, 2 जहानाबाद, नालंदा 3, लखीसराय 4, बेगूसराय 5, समस्तीपुर 6, वैशाली 7। तो 22 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका टोटल 29 गो जिला, ठीक है। 29 गो जिला का नाम आपका ऐसे ही याद हो गया। मतलब जब पटना से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 ऐसे जिला है जो पटना राज्य से सटे हुए। 9 में जैसे कि देखिएगा कि एक अरवल हो गया, दूसरा जहानाबाद, तीसरा नालंदा, चौथा हो गया लखीसराय, पांचवा हो गया बेगूसराय, छठा हो गया समस्तीपुर, छठा हो गया आपका समस्तीपुर, सातवां हो गया आपका वैशाली, ठीक है। सातवां हो गया वैशाली, आठवां हो गया सारण, ठीक है। नौवां हो गया भोजपुर। तो ये पटना से सटे हुए राज्य है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए कैसे करेंगे, आ जाना लखीसराय बेगूसराय सब सभा। अब अ के मतलब अरवल, ज के मतलब जहानाबाद, न के मतलब नालंदा, ठीक है। लखीसराय बेगूसराय, स के मतलब समस्तीपुर, सब सभा। तो ब के मतलब वैशाली और भ के मतलब भोजपुर, ठीक है। तो याद हो गया सब सभा। तो अब देखिए अ के मतलब अरवल, ज के मतलब जहानाबाद, न के मतलब नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, समस्तीपुर यानी कि लखीसराय बेगूसराय सब। तो यानी कि स और व हो गया, तो सब मतलब समस्तीपुर, वैशाली, ठीक है, सब सभा, सारण और भोजपुर, ठीक है। तो याद हो गया ऐसे। लखीसराय यानी पटना से पूछा जाएगा कि कौन कौन से जो है जिला सटा हुआ है, तो याद रखेंगे आ जाना लखीसराय बेगूसराय सब सभा। अब देखिए अ के मतलब अरवल, ज के मतलब जहानाबाद, ना के मतलब नालंदा, उसके बाद जो है लखीसराय बेगूसराय। अब सब, तो स के मतलब समस्तीपुर और व के मतलब वैशाली, तो सब सभा, और सा के मतलब सारण और भा के मतलब भोजपुर, ठीक है। तो पटना से जिले संख्या कितना सटा है, पटना जिले से कितने जिले सटा हुआ है, तो 9 जिला सटा हुआ, ठीक है। तो आपको जो हो गया टोटल आपका जो है 9 गो जिला है ना, 1 2 3 4 5, देखिएगा कि अरवल हो गया 1, जहानाबाद 2, नालंदा 3, लखीसराय 4, बेगूसराय 5, समस्तीपुर 6, वैशाली 7, सारण 8, भोजपुर 9। तो 9 को जिला याद हो गया, तो 9 को जिला याद हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 31 गो। 31 गो जिला वैसे याद हो गया। अब बच जाता है आपका कौन सा, ये तो आपका सटा हुआ है, आपको सटा हुआ है इसमें, ठीक है। ये सटा हो गया पटना, ठीक है। उसके बाद बच गया आपका मुजफ्फरपुर, और उसके बाद दरभंगा। देखिए ये हो गया मुजफ्फरपुर, इसके बाद हो गया दरभंगा। दरभंगा के बाद हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मधेपुरा, मधेपुरा ऐसे है, ये हो गया सहरसा, और ये हो गया आपका मधेपुरा यहाँ से, ठीक है। और ये हो गया आपका खगड़िया। तो सबका जो है ये हो गया खगड़िया, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि हो गया, बच गया क्या, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा। मधेपुरा के बाद आ जाइए खगड़िया। तो टोटल आपका एगो बच जाता है शिवहर, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है कि मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा,
यहाँ से ले लेंगे शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया। क्या को जिला हो गया? शिवहर 1, मुजफ्फरपुर 2, दरभंगा 3, सहरसा 4, मधेपुरा 5, खगड़िया 6। तो खगड़िया 6 और एक जिला बच जाता है आपका यहाँ पर मुंगेर। खगड़िया के बाद बच जाता है मुंगेर। ठीक है, मुंगेर। तो मुंगेर लगा को हो गया आपका कितना? 8। अब सॉरी देखिए, शिवहर 1 जिला हो गया भैया, हो गया ना। शिवहर 1, मुजफ्फरपुर 2, दरभंगा 3, सहरसा 4, मधेपुरा 5, खगड़िया 6। उसके बाद जो है आपका ये मुंगेर हो गया 7। तो 31 को पहले याद था और 7 को ये हो गया, तो टोटल आपका आ गया 38 को। तो 38 जिला आपको वैसे ही याद हो गया। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद नहीं हुआ तो एक बार और याद कीजिए फटाफट। उत्तर में हो गया पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दक्षिण में हो गया आपका रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है। पूरब में हो गया किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और आपका जो पश्चिम में हो गया पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, इस तरह से याद हो गया। और पटना से सटे हो गया अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, उसके बाद जो है बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण और भोजपुर। ठीक है, उसके बाद बच जाता है मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, उसके बाद मुंगेर और यहाँ पर जो है बच जाता है शेखपुरा भी। ठीक है, तो ये 38 गो जिला आपको वैसे याद हो गया। कैसे? 7 गो ये हो गया, 1 गो ये हो गया, 8 गो और 8 गो ये हो गया तो 16 गो, 16 गो हो गया, 6 गो ये हो गया तो 22 गो। 22 के बाद यहाँ हो जाएगा आपका अरवल हो जाएगा 23, जहानाबाद 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, 29 गो ये हो गया। उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर 30, शिवहर 31, दरभंगा 32, सहरसा 33, मधेपुरा 34, उसके बाद खगड़िया 35। ठीक है, उसके बाद मुंगेर 36, शेखपुरा 37। ये वो कौन रह गया? गिनती में गलती हो गया। देखिए 7 गो तो इधर हो गया 7, 8 गो इधर हो गया 8, एगो उधर मान लेते हैं 1, इधर हो गया आपका गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और 1 2 3 4 5 6, 6 इधर ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका 7 21, 22 गो तो ऐसे हो गया। ठीक है, पटना एगो हो गया ना, जा पटना को जोड़बे नहीं किए थे, 37 हो ही गया, 37 1 38 हो गया। पटना लगा के ना जोड़ेंगे तो पटना लगा कर 10 गो हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 22 गो हो गया, तो 22 में 1 2 3 4 यानी अरवल 1, जहानाबाद 2, नालंदा 3, शेखपुरा 4 हो गया, लखीसराय, बेगूसराय, यानी टोटल जो है आपका 38 जिला आपको इस तरह से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अब 38 को तो जिला याद हो गया। अब 38 जिला का जो है क्षेत्रफल कितना है? अब 38 जिला मिला करके बिहार का कुल क्षेत्रफल देख लेंगे कि जैसे कि यहाँ से लेकर के इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल आपका कितना है बताइए तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,000 कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल आपका हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर। यानी इसकी जो क्षेत्रफल है जो देख रहे हैं ये पूरा जो क्षेत्र है इसका एरिया जिसको कहते हैं, जैसे आपका घर होगा तो रहता है ना कि आपके घर का एरिया कितना है, आपके घर का क्षेत्रफल कितना है, उसी तरह ये बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल टोटल हो गया आपका 94,163
63 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 63 वर्ग किलोमीटर हो गया आपका बिहार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना है कि ये तो बिहार का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो बिहार का क्षेत्रफल हो गया, तो आप इसमें जनसंख्या कितना रहता होगा, तो इसकी जनसंख्या जो बात करेंगे ये हो गया आपका क्षेत्रफल, और इसकी जनसंख्या बात करेंगे कुल जनसंख्या कितना है बिहार में, कुल जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,000 10,40,99,000 आप लोग नोट के 10,99,000 है। कितना है, 452 है। कितना है, 452 है। ठीक है, जिसमें जो है, जिसमें पुरुष कितना है याद रखेंगे, जिसमें पुरुष कितना है, जिसमें पुरुष हो गया 5,42,78,157। ठीक है, 157, जिसमें पुरुष की जनसंख्या कितना है, 5,42,78,157, और महिला कितना है, महिला जनसंख्या कितना हो गया, तो महिला जनसंख्या हो गया आपका महिला जनसंख्या कितना हो गया आपका 4 करोड़, लाइट कट गया है, 4,21,000,295। ठीक है, कितना है, 295, 4,91,21,295। ठीक है, 295। तो ये आपका याद हो जाना चाहिए कि इसकी जो है बिहार का, जब देखिए लाइट कट गया तो साफ अच्छा दिखता है नहीं। अब देखिए कि बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, और इसकी जनसंख्या टोटल कितना हो गया, तो इसकी टोटल जनसंख्या हो गया 10,40,99,452 हो गया। ठीक है, जिसमें पुरुष कितना रहते हैं, जिसमें पुरुष रहते हैं 5,42,78,157 रहते हैं, और महिला कितना रहते हैं, तो महिला रहते हैं 4,91,21,295। ठीक है, तो ये जो है आपके टोटल जनसंख्या हो गया, टोटल पुरुष हो गया, टोटल महिला हो गया। ठीक है, अब जो है ये जान गए कि, अब देखिए आप क्या क्या जान गए इसमें, तो ये चीज तरह से जो है ध्यान रखना है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो सबसे उत्तरी जिला आपका हो गया पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी जिला कौन हो गया, तो दक्षिणी जिला हो गया गया, क्योंकि गया जो है देखिएगा ये लास्ट वाला है पॉइंट है, और आपको पॉइंट जो है ये इस स्केल से हम बात करते हैं, तो यहाँ ये इस स्केल से बात करेंगे तो यहाँ देखिएगा कि ये आपका जो है ये सटा हुआ है, और ये देखिए जो है अटका आपका ये है। ठीक है, ये है आपका ये पार्ट है, और इसका ये पार्ट है, तो ये पार्ट थोड़ा आपका ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर देखिएगा ये गाया है, यानी कि सबसे ये गाया हो गया, तो ये लास्ट वाला देखा जाएगा। तो इसकी जो है बिहार के जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाए तो क्या है सवाल, और देखिए ये तो समझ गए। और बिहार में जो है कुल लिंगानुपात कितना है, तो बिहार में कुल लिंगानुपात जो है 918 है। ठीक है, बिहार में कुल लिंगानुपात है 918 है। ठीक है, उसके बाद बिहार का उच्च न्यायालय जो है, इसकी जो उच्च न्यायालय जो है देखिएगा, इसकी उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पटना में है। और पटना की स्थापना कब हुई थी, उच्च न्यायालय की, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी,
तो 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1916 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, बिहार का क्षेत्रफल हो गया, अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई का है, जैसे कि उत्तर तो उत्तरी जिला हो गया पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी जिला हो गया गया, तो दक्षिणी जिला और उत्तरी जिला दोनों मिला करके कितना किलोमीटर होता है, वही पूरा जो है हो जाएगा उत्तरी दक्षिणी की लंबाई। ठीक है, तो जैसे ये पश्चिमी जिला का सबसे लास्ट पॉइंट ये है। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट ये है, तो आपको यहाँ से जो है मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह के जो ऐसे मिलाएंगे हम, इस तरह के जो मिलाएंगे, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलाएंगे तो आपका जो है ना इसकी जो है लंबाई चौड़ाई जो देखा जाएगा, इसकी यहाँ से लेकर के इसकी लंबाई चौड़ाई हो गया। ठीक है, अगर पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, जल्दी से बताइए। 3 4 5 है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3 और 4 1 5, 3 4 5 मतलब 345 किलोमीटर है। इसकी लंबाई मिला के टोटल कितना है, 345 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई कहेगा तो देखिएगा कि पूरब में सबसे जिला हो जाता है लास्ट में, देखिएगा पश्चिम बंगाल का जो है क्या है सबसे जिला हो गया आपका। पूछेगा कि पश्चिमी जिला कौन हो गया, तो किशनगंज। ठीक है, और पूर्वी जिला कौन हो जाएगा, तो देखिएगा कि कैमूर हो गया। ठीक है, पूर्वी जिला कौन हो गया, किशनगंज, और पश्चिमी जिला कौन हो गया, तो कैमूर। तो पश्चिमी जिला और पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला को मिलाएंगे। ठीक है, तो पूर्वी जिला के देखिएगा ये पार्ट यहाँ है, सबसे लास्ट वाला है, यहाँ है, ये भागा हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई इसकी कितनी हो गई है, इसकी लंबाई आपका हो गया है 483 किलोमीटर। कितना हो गया, 483 किलोमीटर। तो अब देखिएगा कि बिहार के जो है उत्तरी जिला कौन हो गया, पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला कौन हो गया, गया, और पूर्वी जिला कौन हो गया, किशनगंज, और पश्चिमी जिला कौन हो गया, कैमूर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गया 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई हो गया 383 किलोमीटर। ठीक है, 383 किलोमीटर। तो ये आपको जो है लंबाई चौड़ाई समझ में आ गया, क्षेत्रफल समझ में आ गया, जनसंख्या समझ में आ गया, 38 गो जिला आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तक जो है समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लंबाई चौड़ाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब जो है बात करते हैं कि बिहार में कुल परमंडलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में कुल परमंडलों की संख्या 9 है। अब कौन कौन से परमंडल है, तो परमंडल के अनुसार से भी आपको जिला हम याद करवा देते हैं। उसके बाद जो है बिहार में परमंडल या अनुमंडल, सॉरी, बिहार में परमंडल कहिए या कमिश्नरियाँ कहिए, परमंडल और कमिश्नरियाँ दोनों एक ही होता है। तो बिहार में टोटल कुल कमिश्नरियों की संख्या 9 है, परमंडलों की संख्या 9 है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो है क्या कहते हैं, बिहार में कुल कितने जिले हो गए, 38 जिले हो गए। बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 534 है। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, आप सब जिला मिला करके जो है टोटल प्रखंड हो गया आपका जो है 534। और बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी होती है, तो 101 होती है। बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी होती है, तो 8406 होती है। और बिहार में कुल थानों की संख्या कितनी होती है, तो 853 होता है। ठीक है, और बिहार में कुल राजस्व गांवों की संख्या हो गया 45,103 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है बिहार में
लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। बिहार में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बिहार में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। ठीक है। उसके बाद बिहार में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी होती है? तो 75 होती है। बिहार के चौधी क्या है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है। बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 में। बिहार से झारखंड का विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार में 9 प्रमंडलों के नाम बताइए। ठीक है। अब चलिए हम आ गए थे प्रमंडल पर। ठीक है। प्रमंडल में जो है आपको ध्यान देना है, प्रमंडल में आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान देना है। सबसे पहले जो है याद रखना है पटना प्रमंडल। क्या रखना है? बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। तो पहला प्रमंडल के कितना नाम, क्या नाम है? तो पहला का नाम है पटना। ठीक है। पहला का नाम है पटना। और दूसरा का नाम हो गया आपका तिरहुत प्रमंडल, और तीसरा को हो गया मुंगेर प्रमंडल। और देखिए पटना प्रमंडल एगो हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है तिरहुत प्रमंडल हो गया। उसके बाद जो है आपका जो है मुंगेर प्रमंडल हो गया, मगध प्रमंडल हो गया, पूर्णिया प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, सारण प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल। ये 9 प्रमंडल हो गया। और 9 प्रमंडलों में जो है देखिएगा क्या कि आपसे सवाल पूछेगा पटना प्रमंडल में कुल जिलों की संख्या कितनी होती है? तो पटना प्रमंडल में कुल जिलों की संख्या 6 होती है। कौन कौन होती है? पटना होता है, बक्सर होता है, पटना बक्सर, ठीक है, कैमूर, कैमूर, पटना बक्सर कैमूर, पटना बक्सर कैमूर, पटना बक्सर कैमूर। उसके बाद रोहतास, रोहतास, उसके बाद जो है भोजपुर, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद जो है नालंदा। ये पटना जो है पटना प्रमंडल के 6 ऐसे जिले हैं जो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। पहला कौन है? पटना खुद होते हैं। दूसरा हो गया बक्सर, तीसरा हो गया कैमूर, चौथा हो गया भोजपुर, चौथा हो गया रोहतास, चौथा पांचवा हो गया भोजपुर, और छठा हो गया नालंदा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं तिरहुत प्रमंडल में। तिरहुत प्रमंडल में हो गया आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। मुजफ्फरपुर और वैशाली। अब देखिए वैशाली कहाँ आ गया? यहाँ। कौन तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद जो है आपका हो गया मुजफ्फरपुर, 5 हो गया। उसके बाद जो है वैशाली हो गया, 6 हो गया। ठीक है। तो ये 6 जिला हो गया आपका कहाँ? तो तिरहुत प्रमंडल में। ठीक है। उसके बाद जो है मुंगेर प्रमंडल में जो है कुल जिलों की संख्या कितने हैं? 6 है। तो कौन कौन से है मुंगेर प्रमंडल में? तो ये मुंगेर हो गया, यहाँ मुंगेर प्रमंडल है। और मुंगेर प्रमंडल में जो है हो गया कितने हो गया? 6 हो गया। तो पहला हो गया मुंगेर। ठीक है। पहला हो गया आपका मुंगेर। दूसरा हो गया शेखपुरा, दूसरा हो गया आपका यहाँ शेखपुरा। ठीक है। दूसरा हो गया आपका शेखपुरा, दूसरा हो गया शेखपुरा। उसके बाद जो है शेखपुरा के बाद कौन सा हो गया? बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, बेगूसराय हो गया, ये हो गया बेगूसराय। उसके बाद आपका खगड़िया, उसके बाद यहाँ पर हो गया जमुई। ये सब क्या हो गया आपका जो है ये हो गया मुंगेर प्रमंडल से सटे जिलों के, मुंगेर प्रमंडल में आता है। उसके बाद जो है मगध प्रमंडल में जो है आपका आता है गया, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, नवादा और औरंगाबाद। अब देखिएगा मगध प्रमंडल में पहला क्या आता है आपका? जो मगध प्रमंडल में आता है गया आता है। ठीक है। गया, जहानाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, अरवल के बाद हो गया नवादा, नवादा, यह हो नवादा।
उसके बाद नवादा के बाद हो गया औरंगाबाद। तो औरंगाबाद कहाँ हो गया आपका, औरंगाबाद। तो औरंगाबाद आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मगध से हो गया। उसके पूर्णिया प्रमंडल से जो है, पूर्णिया प्रमंडल में जो है कुल जिलों की संख्या हो गया 4, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया है, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपका जो है दरभंगा प्रमंडल में हो गया दरभंगा, समस्तीपुर। दरभंगा प्रमंडल में हो गया दरभंगा हो गया पहला, समस्तीपुर हो गया, और उसके बाद दरभंगा प्रमंडल में हो गया आपका कौन सा हो गया, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा। तो दरभंगा पहला हो गया और समस्तीपुर हो गया और मधुबनी हो गया, ये तीनों लगातार में साइड में है। तो ये हो गया एक प्रमंडल में आ गया, दरभंगा प्रमंडल में। उसके बाद जो है कोसी प्रमंडल में हो गया मधेपुरा, सुपौल, सहरसा। कोसी प्रमंडल में हो गया मधेपुरा, सहरसा, सुपौल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आप चलते हैं सारण प्रमंडल में। तो सारण प्रमंडल हो गया आपका सिवान, सारण और गोपालगंज। तो गोपालगंज, सिवान और सारण, ये आता है आपका सारण प्रमंडल में। उसके बाद जो है सारण प्रमंडल हो गया। उसके बाद जो है भागलपुर प्रमंडल में कुल जिलों की संख्या 2 है, जो भागलपुर और बांका है। तो यहाँ देखिएगा बांका ये हो गया और भागलपुर हो गया। तो भागलपुर प्रमंडल में 2 ही जिले हैं, एक अपने खुद है, एक बांका है। तो ये था आपका जो है 9 प्रमंडल का जिला कौन कौन सा है, वो हो गया। उसके बाद जो है हम चलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जिला हो गया शिवहर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो गया पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला हो गया शिवहर। तो यहाँ तक आपको जानकारी मिल गया होगा। उसके बाद जो है उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला सब पढ़ाइए दिए हैं। पूर्वी जिला हो गया किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, बताइए जल्दी से। अब जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो ये बिहार देख रहे हैं, तो बिहार जो देख रहे हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा बिहार कौन सा स्थान है, तो तीसरा है। पहला कौन है, तो पहला हो गया आपका जो है उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया महाराष्ट्र और तीसरा हो गया बिहार, ठीक है। उसके बाद जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा हो गया पटना ही हो गया, जो कि पटना यहाँ पर देख सकते हैं। पटना की जो है ये मैप है, पटना की ये मैप है, ठीक है। ये पटना की मैप है, या इसकी जनसंख्या कितना है, पटना की जनसंख्या याद होना चाहिए सभी लोगों को जो है, क्योंकि पटना हमारा राजधानी है, बिहार की राजधानी है। तो पटना की जनसंख्या हो गया 58,38,465 किलो, सॉरी 58,38,465 हो गया पटना का जनसंख्या। और शेखपुरा का हो गया 6,36,342 हो गया। तो बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो कौन सा है, गया है। तो आशा करते हैं कि जो है आपका जो है क्या कहते हैं कि बिहार का जो है पूरा जो है जिला का नाम याद आ गया। तो याद करिए एक बार। पहला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, यहाँ से याद कीजिए। तो 35, देखिए कैसे याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। उसके बाद हो गया शिवहर। उसके बाद वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया। उसके बाद जो है खगड़िया के बाद आ गया मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। यानी टोटल जो है आपका 38 जिला याद हो गया है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो है बिहार का सामान्य परिचय जो है आपको याद हो गया होगा, ठीक है। यदि एक चीज और हम जानते हैं कि आपका जो है पूछेगा कि प्रमंडलों या कमिश्नरियों की संख्या कितनी होती है बिहार में, तो आप बताएंगे 9, ठीक है। दूसरा सवाल है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी होती है, तो 38, ठीक है। तीसरा सवाल आपका आता है कि
बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी होती है? तो 534। उसके बाद है अनुमंडलों की संख्या कितनी होती है? तो 101। अनुमंडलों की संख्या कितनी होती है? 101। उसके बाद जो है कुल पंचायतों की संख्या कितनी होती है? कुल पंचायतों की संख्या कितनी होती है? तो कुल पंचायतों की संख्या होती है 8406। कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? 8406 कुल बिहार में है। कुल बिहार में कुल थानों की संख्या कितनी है? तो 853 हो गया। बिहार में कुल थानों की संख्या कितनी होगी? 853 हो गया। और बिहार में कुल राजस्व गांवों की संख्या कितनी होगी? तो 45,103 हो गया। ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 243 होती है। उसके बाद जो है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 75 होती है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है। ये हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो है 56-57 मिनट का जो है एक वीडियो बना दिए हैं, जो आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है। और ये आप याद कर लेते हैं, पूरी याद हो जाता है, तो आपको जो है यहाँ से जो है 5 से 10 सवाल जरूर आता है। और जीविका परियोजना के वैकेंसी आने वाले हैं, तो आप लोग अभी से तैयारी भी भिड़ जाइए। और जीविका परियोजना में बिहार से संबंधित बहुत सारे जो है जीके जीएस रहता है। तो आप आशा करते हैं कि वही चीज़ है आपको जो है वीडियो लेकर आए और आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। लेकिन आप लोगों से यही आग्रह है कि जो है देख सकते हैं कि गर्मी के समय है, पंखा बंद करके आप लोगों को इतना मेहनत से वीडियो बनाकर आप लोग उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन आपको लाइक करने में 1 रुपया खर्चा नहीं होती है, सब्सक्राइब करने में 1 रुपया खर्चा नहीं होती है। तो जो है मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए एक लाइक जरूर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।